को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। एक बड़ा बुनियादी सवाल है और ये सवाल मुझे लगता है कि बार बार कई बार पूछा जाता है और अक्सर यही लोग कहते हैं कि दुनिया खूबसूरत कैसे बनाई जाए, या जहां हम आसपास रहते हैं उसको खूबसूरत कैसे किया जाए। जी हाँ, जाहिर सी बात है, सबके हक हुकूक बराबर हो, सबके समान हो, जहां किसी को किसी से भय ना हो और सारे लोग बराबरी के हिस्से पे मौजूद हों, ऐसी दुनिया, ऐसा समाज सब कल्पना करते हैं और ऐसा सबके तबक्कों में, सबके के दिमाग में ये रहता है। लेकिन ये संभव कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। जब जहां पर लोगों के हक और हुकूक छीने जाएं, वहां ये कैसे संभव है। आज एक इसी बुनियादी सवाल से और इसी बुनियादी सवाल से लेके अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से तालिबान और तालिबान से लेकर तमाम रेफरेंसेस के बीच में एक सवाल लेकर मैं आया हूं, हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले जानना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं जो हम जहां रह रहे हैं, हम यहाँ जिनके बीच में रहते हैं, उनकी सोच क्या है। ऐसे सबकी नहीं है, जाहिर सी बात, सबकी सोच नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है, आखिर वो क्यों है और वो कहां तक प्रभावित करती है, जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज का जो मौजू है उसकी तरफ बढ़े, उससे पहले ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सदस्य है, उनकी जो बाइट है, मैं उसकी तरफ, और उसके बाद उसका उसी से मिलती जुलती बाइट जो है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनका क्या कहना है, उस तरफ फिर मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्ज़ कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते। इसको आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। सज्जाद नौमानी साहब जिसका जिक्र किया, हालांकि शफीकुर रहमान बर्क साहब का क्लैरिफिकेशन आया है और उन्होंने कहा कि मेरी बाइट को तोड़ा मरोड़ा गया है, मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। बहरहाल जो था वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन नौमानी साहब के से एक सवाल, बुनियादी सवाल जरूर बनता है, और वो सवाल ये बनता है कि हम 2021 में रह रहे हैं या 11वीं या 12वीं शताब्दी में रह रहे हैं। कौन सी फौजें, किसकी फौजें, कौन इस्तकबाल, कौन ही हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कहाँ कौन सी बातें कर रहे हैं, किस जमाने में आप रह रहे हैं, ये सवाल जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये आप रह रहे हैं इस पे, ये मेरे बुनियादी सवाल हैं आज, और ये दोनों तरफ हो सकते हैं जनाब, एक ही तरफ नहीं इशारा मेरा। अगर कहीं कोई भी है, और मेरा इशारा बहुत साफ है, वाजे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हैं अगर इसी मुल्क में रह रहे हैं और इसी जगह पर रह के ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप पे मुकदमा क्यों ना दर्ज होना चाहिए, और आप पे मुकदमा दर्ज हो और आपके खिलाफ केस लड़ा जाना चाहिए, शिद्दत के साथ लड़ा जाना चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं वो सिर्फ एक किसी मुल्क को लेकर नहीं कह रहे हैं, आप पूरी मानवजात, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सवाल उठा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अपराध है। जी, मेहमान से मैं अपना तारुफ कराना चाहूंगा। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, मेरठ से हैं। शुएब जमाई साहब फाउंडर इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। 5 लोगों का पैनल है। सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहता हूं माजिद हैदरी साहब से, श्रीनगर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी साहब, जो बात मैंने कहनी थी वो अपनी कह दी, लेकिन आपके पास 30 सेकंड है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आपके भी ट्वीट्स मैंने देखे थे, आप भी खैर मकदम कर रहे थे, आखिर क्यों, सवाल ये है। प्रतीक भाई, मैं एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते माननीय तालिबानों का दिल से आदर करता हूं, क्योंकि जिस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रकारियों ने उस वक्त गोरों को अपने देश से निकाला था, वैसे ही इन तालिबानों ने अपने देश से उन गोरों को निकाल दिया। मैं उनका दिल से आदर करता हूं। और दूसरी सबसे खास बात, हमारी तालिबान से भारतीयों की कौन सी दुश्मनी है? तालिबान ने कभी भी भारत का क्या बिगाड़ा है? ये तो नए मिलेनियम तालिबान है जो 10, 12, 15, 20 साल के लड़के हैं, इन्होंने भारत का क्या बिगाड़ा है? तो कभी सत्ता में भी नहीं थे।
इनको एक अवसर देना चाहिए और भारत को इनसे अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। जब चाइना इनसे अच्छी रिलेशन बनाएगा, ईरान अच्छी रिलेशन बनाएगा, पाकिस्तान, रशिया सब इनकी तारीफ करेंगे। हम भारत अलग 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं यहाँ पे? तालिबान हमारे पड़ोसी हैं, अपने देश को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और गोरों से उनने संघर्ष करके आजादी पाई है। वहां अच्छे दिन आए हैं, हमें तो आदर करना चाहिए कि अब तालिबान की सरकार है, संपूर्ण बहुमत की सरकार है, उधर वहां पे अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम क्यों ना खैर मकदम करें? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं तो हम उनसे नफरत करें? गलत बात। नहीं, हमें इन बिल्कुल सबों नहीं। का आदर करना वो इसलिए मुसलमान है, मैंने कहा कि मैं तो आपका भी श्रीनगर में मौजूद था, आप हमारे पैनल में मौजूद रहे। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, वो इसलिए मुसलमान है इसलिए हेट करे, ये तो इससे गिरी हुई कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जो मुसलमान उनसे वहां छोड़ के भाग रहे हैं वो कौन से मुसलमान हैं, मैं ये भी तो जानना चाहता हूं। मुसलमान को ही मार रहा है, यही तो आप ही के बयान को मैं सामने रख देता हूं, वही मुसलमान जो वहां से भाग रहा है। और सवाल यह है कि वो तो फिरंगियों के साथ ही भाग रहे हैं वहां से, जो फिरंगियों को, गोरों को वहां पनाह देते थे, गोरे उनके छोड़ के भगोड़े हो गए, अमेरिका तो भगोड़ा फिर हो गया, तालिबान कानून, में। अच्छा अब चलिए, गुस्सा मैंने निकल गया आप ही की मिसाल मान ली, तो फैसला आप ऐसे करेंगे कि एक महिला का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके सर पे गोली मारी जाएगी, इससे तय करेंगे? आप सभ्य समाज में रहते हैं, कैसी सोसाइटी में आप रहते हैं माजिद हैदरी साहब? माजिद हैदरी साहब, आपको लगेगा ये तो शख्स जो बैठा है इसको क्या दर्द होगा, ये इसलिए हेट कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान? ना हुजूर, अंदर तक कलेजा लगता है, चीरता सा लगता है कि अफगानिस्तान में एक आदमी जिसको मार, अल्लाह ही रास्ता तय करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि डर किसको है, खौफ किसको है? जिसके हाथ में SLR है वो डरा हुआ है, या वो जो पंखे में बैठ के, वो जो प्लेन के विंग पे बैठ के सवार हो गया, वो खौफजदा नहीं है? कौन है ये तो मैं तय करूंगा। संभलने को तालिबान बेचारों को थोड़ा समय दीजिए संभलने को। गांव बेचारों को हम लोग वहां पे आगे उनको डाका डालने, जिनके हाथ में गन हो, बेचारों को क्या बिगाड़ा उनने हमारे देश? मैं बताऊंगा वो हमारे से दोस्ती चाहते हैं और भारत को करनी चाहिए, मोदी सरकार को दोस्ती करनी। राइट। मैं 30 सेकेंड माजिद हैदरी के बाद शुएब जमाई साहब 30 सेकेंड आपके अपनी बात रखिए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दे दी। लगता है जैसे कोई 11वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, कोई घोड़े पर सवार होके आ रही हैं फौजें आ रही हैं और उन्होंने जीत लिया। ये है, हम इस समाज में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं। इस्लाम इसलिए जाना जाता है, मुझे बताइएगा जरा आज गौर करके, मैं सीखना चाहता हूं जी जमाई साहब। देखिए, जी बिल्कुल। देखिए, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत बड़ा रुतबा है उनका। तो देखिए, उन्होंने जो बात कही है उसके एनालिसिस में अपने इस अंदाज में कर सकता हूं कि दुनिया में जितने भी लिबरेशन मूवमेंट रहे हैं, चाहे बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट हुआ तो हमने वहाँ पे मुक्ति वाहिनी को हथियार दिए कि तुम पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ो, और हमने पाकिस्तानियों से उनको आज़ाद करवाया। पूरे दुनिया, मैं तो चूंकि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की जहमत या गलती नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के जितने भी लिबरेशन मूवमेंट में उसमें हमेशा से दो बातें चलती रही है। कुछ लोग डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए से करते रहे, जैसा अफगानिस्तान के लोग अभी दोहा और कतर में और सब जगह करे, रशिया में, इंडिया भी उसमें शामिल था, जयशंकर जी भी मिलने गए थे। और दूसरी तरफ गन बंदूक, यहाँ पे चाहे लिबरेशन मूवमेंट में हमने भी यहाँ से काकुरी कांड किए, हमने भी यहाँ से संसद में यहाँ से अंग्रेजों के दौर में